हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में जीके जीएस पढ़ रही हूँ। जीके जीएस में संविधान पढ़ रही हूँ। हम किसी भी जॉब की तैयारी करते तो ज़्यादातर बच्चों के मन में यही लगा रहता कि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, फेल हो गए तो क्या होगा, परिवार फैमिली क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी। यही सब सोच सोच के उस काम को हम खराब कर देते हैं। जब एस्पिरेंट अपने मन में ही अपने आप को फेल समझने लगते हैं तो हमारे साथ भी वही होने लगेगा। ये हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि मैं एक काम कर सकता हूँ और करूँगा। अक्सर मेरे मन में ये बात आती है कि मैं बहुत दिन से बीमार नहीं हूँ। ऐसा सोचते ही 1-2 दिनों के बाद मैं ज़रूर से बीमार हो जाती हूँ। जैसा हम सोचेंगे उसी हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर डरेंगे तो ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम में असफल ही होंगे। जो इंसान मन से हार जाता है वो कभी सफल नहीं हो पाता, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो। लेकिन हमें हार नहीं मानना है और डरना नहीं। यही डर हमारे लिए आगे जाके असफलता का कारण बन जाता है। 2021 वाले एग्ज़ाम में मुझे लगा कि मैं इस बार इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं निकाल पाई। तब से मेरे मन में ये लगने लगा कि अब मैं कभी नहीं कुछ कर पाऊँगी। ऐसा लगने लगा कि मैं अब लगता लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर से अपने आप को समेट कर मैं फिर से अपनी स्टडी में लग गई हूँ बिना डर के। और इस बार डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आर या पार करके रहना है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोपहर के 11 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। मैंने जो 21 डेज का चैलेंज लिया था उसमें मेरा 15वां दिन है आज। जब से मैं 21 डेज का ये चैलेंज ली हूँ, मेरी स्टडी जो है बहुत बेटर हो गई है पहले से। पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब से 21 डेज का चैलेंज ली हूँ तब से बहुत ही बेहतर हो गई है। होम साइंस ब्रांच में मतलब में 5 ब्रांच होते हैं, उसमें मेरा 3 कंप्लीट हो गया और जो है और वो कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, एक है टेक्सटाइल और होम मैनेजमेंट। इसको करने के बाद कंप्लीट हो गया, तो अब इसके बाद मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जो मेरा कंप्लीट होता जाएगा उसको मैं उसकी बुक पढ़ती जाऊँगी। आप डेली पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा कर करके ही स्टडी कंप्लीट होती है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए तो 4 दिन बैठ जाइए। एक दिन पढ़ने का क्या फायदा होगा। डेली अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटे जरूर पढ़िए, 4 या 5 घंटे। अगर उतना भी नहीं हो रहा तो 3 ही घंटे पढ़िए। इससे हमारा जो पढ़ने की रूटीन रहेगा, पढ़ने का रूटीन रहेगा, वो चलता रहेगा और हैबिट हमारी जो पढ़ने की बन जाएगी। इस तरह हम अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में होम मैनेजमेंट रहेगा। होम मैनेजमेंट मेरा जो नोट्स बनाई थी उसका रिवीजन हो चुका है। अब मैं बुक से पढ़ना स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मैं इससे पहले मेरा चैप्टर बजट था, उसमें मैं पढ़ रही थी, वहां से मैं फिर अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये होम मैनेजमेंट की बुक्स है। इसके राइटर मंजू पाटनी और ललित शर्मा है। ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 50% 60% जो है सिलेबस होम मैनेजमेंट का इसमें से कवर हो जाएगा। और जो मैं जहाँ से ऑनलाइन क्लास ली थी, ज़्यादा से ज़्यादा इसी में से नोट्स बनवाई। तो अगर किसी को भी ये लेना है ले सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर पारिवारिक बचत है और इस टाइम मैं पारिवारिक बचत के साधन पढ़ रही हूँ। पारिवारिक बचत के साधन में बैंक हो गया, एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, जीवन बीमा हो गया, बहुत सारे साधन हैं बचत के। डर लगने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, वह किसी
को भी कहीं भी लग सकती है। एस्पिरेंट को पढ़ाई में फेल होने का डर रहता है और व्यापारी को व्यापार में घाटा होने का डर रहता है। ऐसे ही किसी न किसी को किसी प्रकार का डर लगा रहता है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो क्या पता कि हम फेल हो जाए या घाटा हो जाए। किसी चीज़ को लेकर डर होना इंसान का अपना एक स्वभाव है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है, जो अक्सर आपकी असफलताओं का कारण बनता है। यदि आप अपने मन में डर को हटा दे तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, साथ ही साथ डरेंगे भी नहीं। किसी भी नए काम को शुरू करने में फेल होने का डर सबको रहता है, लेकिन उस असफलता से डरे नहीं, न ही इसके डर से आप उस कार्य को न छोड़ें। जो ईमानदारी और निरंतर प्रयास करते रहते हैं उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आप जिस भी कार्य को करने से डरते हैं उन्हें बार बार करते रहिए। कहा जाता है कि यह अपने डर पर विजय पाने का सबसे आसान तरीका है। इससे आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। आपको इस बात का जरूर एहसास होगा कि आप में क्या कमी है, आप क्यों डरते हैं। उन कमियों की क्या आप एक बार दूर नहीं कर सकते। एक बार अपने मन से हटाकर अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। उसमें मेरा चैप्टर प्रसार शिक्षण के चरण है। एक्सटेंशन एजुकेशन मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे पास इसकी बुक नहीं है और मेरा एक चैप्टर इसमें छूट भी गया था, प्रसार शिक्षा के चरण। मैं अभी उसी को पढ़ रही हूँ। प्रसार शिक्षण के चरण में एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम में असफल होने का एक और कारण होता है कि ज़्यादातर बच्चे अपना कंपेयर जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं उन सब से करने लगते हैं कि वो मुझसे पढ़ने में अच्छा है, वो पहले जॉब पा जाएगा। इसी तरह वो अपने मन में धारणा बना के रखते हैं। इसी धारणा के कारण बहुत सारे एस्पिरेंट अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और अपने मन में हमेशा एक डर बना लेते हैं कि हम कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। दुनिया में कोई भी चीज़ पाना असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर ले तो। स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर कॉपर और सल्फर है। ये मेरा न्यूट्रिशन साइंस का नोट्स है। इसके अलावा 2 नोट्स और है, इसको मिलाकर 3 नोट्स मेरे पास हैं न्यूट्रिशन साइंस के। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। इसको न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितनी साफ सफाई, स्वच्छता, विटामिन, जो चीज़ें होती न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड सब पूछा जाता है इसमें। डेली पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। अब डेली पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जितना भी है सब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस हमारा। अगर हम एक दिन छोड़ के 4 दिन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस और उसमें इस सब्जेक्ट में हम पीछे रह जाएंगे। जो बहुत सालों से इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो ही आगे निकलेंगे। आप ही सोचिए, जो डेली पढ़ रहे हैं उनका निकलेगा कि जो कभी कभी पढ़ रहे हैं। इस टाइम मैं सल्फर चैप्टर पढ़ रही हूँ। प्रोटीन में 1% सल्फर पाया जाता है। इस सल्फर चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। हमारे शरीर को सल्फर की कमी ना के बराबर होती है। इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं। मेरा टारगेट आज का कंप्लीट होने ही वाला है। मेरी आज की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं जा रही हूँ सोने। मैं बाहर ही सोती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट। आपकी रात्रि शुभ हो।